नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, आपने फंड खरीदा, अब उस फंड ने आपको 15% का रिटर्न दिया, आप खुश हो गए। लेकिन फिर आपने देखा कि मार्केट ने 18% दिया। अब आपको लगता है कि आपका फंड अच्छा है या बुरा। तो अल्फा बीटा ये सब कुछ आसान भाषा में आज समझेंगे, और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च से धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप पहला सवाल हम बेसिक से ही शुरू करते हैं। बीटा बीटा क्या होता है? बाज़ार में उतार चढ़ाव का दौर कभी नहीं ख़त्म होता है, और बाज़ार चूँकि ये झूलता रहता है, तो जब बाज़ार चढ़ता है तब आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा जी, जब गिरता है तब आप कितना गिरते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है, अगर आप बिल्कुल बाज़ार जितना चढ़ते हैं, बाज़ार जितना गिरते हैं, तो आपका बीटा 1 होता है। ओके, बाज़ार का बीटा 1 है। उसकी तुलना में अगर आप 70% गिरते हैं तो आपका 0.7 है। ओके, अब बाज़ार गिरा 10%, आप गिरे 7%, तो ये आपका 0.7 हो जाएगा। या उसकी तुलना में, उस बाज़ार की तुलना में आपकी गिरावट या आपकी बढ़त कितनी ज़्यादा होती है, यही बीटा है। अच्छा सर, बीटा के बाद अब बात अल्फा की कर लेते हैं। अल्फा क्या होता है? अल्फ़ा आम भाषा में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो हर एक फ़ंड एक बेंचमार्क से उसकी तुलना की जाती है, और उसका यही उद्देश्य होता है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ किसी फ़ंड में और वो उसकी तुलना अगर सेंसेक्स से होती है, सेंसेक्स बढ़ा 10% और आपका फ़ंड बढ़ा 15%, तो ये 5% जो ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये आपका अल्फ़ा है। ओके। तो बाज़ार की तुलना में आपका ज़्यादा रिटर्न या कम रिटर्न, अगर आपका नेगेटिव अल्फ़ा है तो आप इंडेक्स जितना नहीं कर रहे हैं। आप बाज़ार से कितना अच्छा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अल्फ़ा होगा। बाज़ार से कितना बुरा कर रहे हैं, ये नेगेटिव अल्फ़ा होगा। तो बाज़ार की तुलना में, और ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो ये वैल्यू एडिशन है एक्टिव फंड में, इसी को अल्फ़ा कहा जाता है। अगर आपका अल्फ़ा अगर नेगेटिव है तो लोग पूछेंगे कि आपको पैसा क्यों दिया जाए। सर, इन दोनों को समझने के बाद अब बारी आती है शार्प रेशियो की। ये कितना फ़र्क डालता है आपको? अगर आप वैल्यू रिसर्च का रेटिंग सिस्टम आप देखिए तो ये करीब करीब शार्प रेशियो पे आधारित है। क्योंकि इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे या इसको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर एक फ़ंड, 2 फंड हैं जी, और दोनों में 10-20% का रिटर्न मिला, लेकिन एक में भारी उतार चढ़ाव के साथ आप पूरे समय चिंतित रहे और तब जाके 20% का रिटर्न मिला। दूसरे फंड में बड़े शांति से, आराम से, हमेशा बढ़ता था, गिरता कम था, वो 20% का रिटर्न मिला। तो आप जो एकेडमिक डेफिनेशन है रिस्क का, कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना उतार चढ़ाव आप झेलते हैं। अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बढ़त और गिरावट का दौर देख करके अगर उस तरह का रिटर्न देता है तो ज़्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है। उसकी तुलना में अगर एक दूसरा फंड हो जो कि बड़ी स्टेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न देता है, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, और वो उसको माना जाता है एकेडमिक डेफिनेशन में। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइमरी रिस्क है, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव होना रिस्की माना जाता है। कि कभी भी आप निकालिएगा तो हो सकता है कि उस समय बाज़ार गिरा हुआ है वो, या गिरावट के दौर से जा रहा हो, तो इस वोलेटिलिटी के मेजर को रिस्क कहा जाता है। तो रिस्क की तुलना में, उतार चढ़ाव की रिस्क की तुलना में किस फंड ने कितना प्रतिशत रिटर्न दिया है, तो ज़्यादा स्टेबल रिटर्न। और यहाँ पे जो शार्प रेशियो का जो फॉर्मूला है, उसके तहत 1 से ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है, और आधे प्रतिशत 0.5 से कम होना बुरा माना जाता है। अच्छा सर, जब हम इन रेशियोज़ की बात करते हैं तो इन रेशियोज़ की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ी खामी या सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सब कुछ बीते हुए कल पे है, और भविष्य बड़ा अनिश्चित होता है। तो कल तक जो फंड उतार चढ़ाव दिख रहा था, या अल्फ़ा जनरेट कर रहा था, या बीटा जितना स्टेबल था, या बीटा पे एंकर था कि 1.2 बीटा था, वो आने वाले समय में बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि ये सब कुछ पिछला है, ये सब कुछ बीता हुआ कल है। एक तो उस पर आधारित है। दूसरा कि अल्फ़ा जो आप देख रहे हैं, वो अगर कम समय में का अल्फ़ा देख रहे हैं तो वो शायद रिपीट ना हो। और म्यूचुअल फंड में अल्फ़ा बहुत रफ्तार से बदल सकता है, क्योंकि एक फ़ंड मैनेजर बदला और उसकी सोच बिल्कुल बदल गई। पोर्टफोलियो में 20-40% का बदलाव हो गया, और कल से उसका बिल्कुल रवैया बदल गया, रुख बदल गया। तो ये जो अल्फ़ा हम पिछला वाला देख रहे थे, वो सब कुछ यूजलेस हो जाएगा। उसी तरह से चूँकि अल्फ़ा बदलता है, बीटा भी बदल सकता है। आप अगर इंडेक्स में एंकर थे तो आप बाजार जैसे लगते थे, अब इंडेक्स फंड से आपका दुराव हो गया या आपके पोर्टफोलियो में बदलाव हो गया तो अब वो अलग दिखने लगेगा।
आपने स्मॉल कैप फंड ऐड कर लिया तो आपका शार्प रेशियो बढ़ गया, लेकिन आपको लगेगा कि ये बड़ा रिस्की हो गया, लेकिन हो सकता है कि केवल उतार चढ़ाव बढ़ा है जी, लेकिन रिस्क उस रियल मायने में रिस्क नहीं बदला। तो इसको देखना चाहिए अंदाज़ा लगाने के लिए, पर ये अपने आप में अल्फ़ा बीटा शार्प रेशियो के आधार पे ही आप केवल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका मित्र। तो देखिए, अल्फा बीटा शार्प रेशियो, इसको समझिए, लेकिन आपका निवेश पूर्ण रूप से इस पर ही आधारित मत रखिए। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने सवाल वैल्यू रिसर्च हिंदी को लिख के भेजिए और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।